1 मार्च 2025 से कुछ नए नियम लागू हो गए हैं जो आपके रोजमर्रा के खर्च और फाइनेंस पर असर डाल सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम में बदलाव आया है और बैंकिंग से जुड़े कुछ अहम नियम लागू हुए हैं। आइए जानते हैं इन सभी बदलाव के बारे में विस्तार से। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। अगर आप होटल, ढाबे या अन्य कमर्शियल कामों के लिए गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 6 रुपए बढ़ गई है। दिल्ली में इसकी नई कीमत 1803 हो गई है, जबकि मुंबई में 1755.50 और कोलकाता में 1913 और चेन्नई में 1965.50 हो गई है। हालांकि घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हवाई सफर पर थोड़ी राहत मिलेगी। जेट ईंधन या एविएशन टरबाइन ईंधन एटीएफ की कीमत में मामूली 0.23% की कमी आई है। राष्ट्रीय राजधानी में मार्च 2025 के लिए एटीएफ प्राइस 222 रुपए प्रति किलोलीटर से घटकर 95,311.72 रुपए प्रति किलोलीटर हो गया है, जबकि पहले ये कीमत 95,533.72 रुपए था। इससे पहले 1 फरवरी को कीमतों में 5.6% की बढ़ोतरी हुई थी। यूपीआई पेमेंट के नियमों में भी बदलाव आया है। अब बीमा प्रीमियम भरना और आसान हो गया है। यूपीआई सिस्टम में एएसबी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट नाम का नया फीचर जोड़ा गया है। इससे बीमा धारक अपने प्रीमियम के लिए पहले से ही पैसे ब्लॉक कर सकते हैं, जो तय समय पर अपने आप कट जाएगा। ये फीचर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो ऑटो डेबिट सिस्टम से अपनी पॉलिसी का भुगतान करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नया नियम आया है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया या आपका डीमैट अकाउंट है तो अब आप उसमें अधिकतम 10 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। सेबी के इस नए नियम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि निवेशकों की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति सही नॉमिनी को मिले और अनक्लेम्ड फंड्स की संख्या कम हो। इससे भविष्य में कानूनी झंझट भी कम होगा। पीएनबी में 2 साल से निष्क्रिय अकाउंट हो सकता है बंद। अगर आपका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और उसमें पिछले 2 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है तो बैंक इसे बंद कर सकता है। पीएनबी ने अपने ग्राहकों को इस बारे में अलर्ट जारी किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट एक्टिव बना रहे तो तुरंत अपना केवाईसी अपडेट करवा लें। मार्च में 14 दिन तक बैंक बंद रहेगा। इस महीने होली और ईद उल फितर जैसे त्योहारों के कारण 14 दिन बैंक बंद रहेगा। इसमें दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी, जिससे आप डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं और पैसों की जरूरत पड़ने पर किसी भी समय निकाल सकते हैं। इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। एलपीजी के बढ़े हुए दामों को मैनेज करें। अगर पीएनबी में अकाउंट है तो तुरंत केवाईसी अपडेट करें और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ना भूलें। यूपीआई के नए फीचर का फायदा उठाकर बीमा प्रीमियम की टेंशन से भी बच सकते हैं। इन छोटे छोटे कदमों से आप अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एबीपी लाइव।